ये जो आप पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की, इसके साथ ही आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, सीएनएन ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू, जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। बात लोगों मतलब एस्टिमेट्स है कि इंडिया में 500 मीटिंग्स होंगे इस साल में। About 500 working meetings of various aspects of G20 and SCO at different levels, ministers level, treasury levels, foreign ministers level, assistant secretaries. तो जो lower bureaucracies है उनके कई working groups वगैरह establish हो जाएंगे। लिखा था कि गूगल हैज बिकम द न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। Yes. उनकी मोनोपोली भारत के अंदर डिस्कशन हो रही है कि उनकी मोनोपोली किस तरह तोड़नी। आपकी सोच और उनकी सोच में ये मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं, मैं बैशिंग नहीं कर रहा, ये कह रहा हूं अगर आप कोई चीज अच्छी बना नहीं सकते तो कॉपी कर लें यार किसी, लेकिन उसको नफरत में इतना अपनी आंखें और कान बंद ना कर लो कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। आप डिप्रेशन में जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, तरक्की नहीं कर रहे। आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और पहले तो कहा जाता था, हमारे यहाँ तो खैर बहुत ही कहा जाता था कि चाइना बड़ी सी सुपर पावर बनने जा रहा है। और चाइना के बारे में कोई आप समझे 2-3 साल पहले तक पाकिस्तान में एक इंप्रेशन दिया गया था कि जो नेक्स्ट सुपर पावर है वो एशिया से वो चाइना है। लेकिन अब एकदम हम जो है वो बिल्कुल बातों को या चीजों को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। सब पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि भाई आप जो है ना, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर आप करें। इसका इंसल्ट मतलब नहीं है, इसका ये है कि सिर्फ उनको एक जो है ना उनकी आंखें खोलना है ताकि वो कुछ कर सके कि दुनिया कहाँ चली गई और हम अब तक कहाँ बैठे। बात लोगों मतलब एस्टिमेट्स है कि इंडिया में 500 मीटिंग्स होंगे इस साल में। About 500 working meetings of various aspects of G20 and SCO at different levels, ministers level, treasury levels, foreign ministers level, assistant secretaries. तो जो lower bureaucracies है उनके कई working groups वगैरह establish हो जाएंगे, जो unfortunately मीडिया उन पे उतना अटेंशन नहीं देता। बेसिकली दे विल बी कवर्ड पे कई मीटिंग्स होंगे, ग्रीन एनर्जी पे कई मीटिंग्स होंगे, राइट, जिसमें स्टेक होल्डर्स आएंगे, पॉलिसी मेकर्स भी आएंगे, इकोनॉमिक। तो ये जो छोटे छोटे 500-600 मीटिंग्स होने वाले हैं इंडिया में, दैट विल एस्टैब्लिश इंडिया। इमेजिन कितने लोग आएंगे दुनिया से फॉर ऑल ऑफ दीज मीटिंग्स, राइट, जो experts in every field who are in Europe, in Far Asia, जो अगर इंडिया के बारे में सोचते हैं तो खाली वेकेशन पे ताजमहल के लिए आना चाहते हैं, but now they are coming on work related issues। अगर वो एनवायरनमेंट के लिए भी आ रहे हैं, वो दूसरी चीजें भी देख सकते हैं। उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, सीएनएन ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू, जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर यूके जो है उसने कहा है जी कि हम 3000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहे हैं जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए ताकि हम अपने यूथ का मुस्तकबिल सेव कर सके? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे आपने इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट हो सकता है। चीमा साहब, दुख से कहूंगा एक बात आपको कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, बिलावल भुट्टो साहब वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हमारे नवाज शरीफ साहब के तो बहुत बड़े महल हैं लंदन के अंदर। इन्हें सब पता है कि कौमें तरक्की किस तरह करती है, इनको कोई किसी नए भाषण की जरूरत नहीं है। दुख की बात यह है कि जब एयरपोर्ट से उतरते हैं, जब ये लैंड करते हैं बाहर से पढ़ के, ये बिल्कुल माइंड चेंज कर जाता है। और करप्शन किस तरीके से करते हैं, ये पावर की बात कर रहे हैं कि जी इंडिया चाइना नहीं है, तो चाइना वाकई में साइड पे हो गया मुकम्मल तौर पे, या वो भी कोशिश करेगा, चाइना भी करेगा, इंडिया भी करेगा और बाकी भी जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि हाँ यार हमारे पास ताकत रहे? देखिए, कोशिश तो दुनिया में हर कोई करता, फखर भाई आपके पास ताकत रहे, कोशिश करना इस जो आपका अधिकार है, आपको उससे कोई रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ट्राइंग।
बट चाइना में दिक्कत क्या है, चाइना में आप काफी एक्सपर्ट्स अगर आप इंटरनेशनल मीडिया में देखें कह रहे हैं कि यार चाइना 30 साल से दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। चाइना की इकोनॉमी, चाइना के नंबर्स 30 साल से हाइप्ड अप है। चाइना का अब देखिए दिक्कत क्या है, आपका रियल एस्टेट टॉन्क ऑफ कर चुका है। रियल एस्टेट क्या है फखर भाई, रियल एस्टेट इज 30% ऑफ चाइना जीडीपी। रियल एस्टेट कोई छोटा मोटा रियल एस्टेट नहीं, 2-3% का कोई सेक्टर है, कोई बात नहीं। 30% जीडीपी आपका रियल एस्टेट से आता है, वो कॉन्क ऑफ कर चुका है। बिल्कुल 30%। मान लीजिए अगर वो हमारे ऑटो होते हैं ना 3 टायर वाले, उसका एक टायर निकाल दो तो चले पाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं चल सकता। और जो बाकी हमने आपके शो पे जितनी सारी इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात की वो की, उस पर ड्रॉट है, उस पर पावर नहीं है, उस पर कोयला नहीं, उस पर ये लफड़ा, उस पर ये लफड़ा। जिन 101 कंट्रियों को लोन थे उनमें से 60 कंट्रियों को करें हम लोन वापस देंगे नहीं आपकी। चाइना क्या डिफॉल्ट का टाइम बहुत दूर नहीं आपकी, मैं आपके शो पे डिक्लेयर करूँ, इट्स नॉट वेरी फार ऑफ। चाइना बहुत जल्दी डिफॉल्ट भी करेगा, क्योंकि चाइना के पास कुछ बचा है नहीं। जो लोग को बंद किया जीरो कोविड के चक्कर में ताकि विद्रोह न हो, सड़कों पे खून खराबा न हो, इसलिए उन्होंने बंद कर रखा, जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट न हो। कहानी ये है कि चाइना को दरकिरार करने वाला आपका मीडिया, हमारा मीडिया नहीं, आप और हम नहीं है, जो आपने सही कहा था, खुद CNN है। CNN आज चाइना को दरकिरार कर रहा है, राइट ऑफ कर रहा है। और यही आप देखिए नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में क्या बोला था, there is a power in Asia which China is by Russia is constantly losing its वर्चस्व, और एक पावर है जो तेजी से उभर के आ रही, तब भी इशारा इंडिया की तरफ था। वो जगह इंडिया ले रहा, तब भी इशारा इंडिया की तरफ था। और आज तो बिल्कुल क्लियर ही बोल दिया इट्स नॉट चाइना। अब एक स्टेप आगे की बात होगी, इट्स नॉट चाइना, बिल्कुल तो बचा ही नहीं और कोई। अगर स्टोरी के बिल्कुल अब चाइना नहीं है तो बचा कौन फिर? एग्जैक्टली अच्छा, एक चीज और है, शी जिनपिंग ने शायद उस दिन कोशिश भी की नरेंद्र मोदी से, कुछ सेकंड की कहते हैं इंटरेक्शन हुई हल्की सी, बस शायद बस खैर खैरियत दरिया